हेलो ट्विन फ्लेम्स। अगर आप भी हैं किसी सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में, ख़ास तौर से अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके लिए कुछ मेजर डाउनलोड्स हैं, आपके लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ट्विन फ्लेम्स, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कौन सी गलती आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई डिसीज़न अभी नहीं लेना है। अनटिल एंड अनलेस आपने उस पर बहुत अच्छे से सारे उसके प्रॉस एंड कॉन्स सोच लिए हैं और आप पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड हो एंड आप उसके साथ आने वाले उस डिसीज़न के साथ आने वाले सभी चैलेंजेस के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार पाते हो। क्योंकि एक दिशा में बढ़ने के लिए, एक राइट डायरेक्शन में जाने के लिए आपको बहुत इंटरनल गाइडेंस आ रहा है, आपको बहुत इंटरनली गाइड हो रहा है। ये आपके जॉब से जुड़ा हो सकता है, आपके मनी से जुड़े डिसीजंस हो सकते हैं या रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन में मूव करने का बहुत इनर वॉइस आ रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आपको कंफ्यूज होने की, अगर आप जल्दीबाजी में करते हो, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं अगर इनके बारे में वेल प्रिपेयर्ड नहीं हैं आप, तो बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा डिसीज़न लेने में। क्योंकि आपके यहाँ पर इस जगह पर ना कंफ्यूज होने की पूरी पूरी संभावना है। एक चीज़ बता दूं आपको कि कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपकी तरफ आ रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये, वो कुछ लोगों के लिए पहले वाला मैसेज था, कुछ लोगों के लिए ये वाला मैसेज है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेकिन अगर आपको राइट वो मौके पे आप राइट चीज़ को नहीं पहचान सके, ठीक है ना, तो आपको ये कैपेसिटी अपनी बढ़ानी होगी कि आप रॉन्ग और राइट में डिफरेंशिएट कर सको, समझ सको, अपनी इंट्यूशन पे बेस्ड डिसीज़न ले सको। इतना आपकी इंट्यूशन को पावरफुल होना ज़रूरी है। आपको इस मौके को पूरी तरह से पहचानना है, क्योंकि इस पर चलकर आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। लेकिन ये पूरी संभावना एंजल्स गाइड कर रही हैं कि ये पूरी संभावना है कि इसी जगह पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपका थोड़ा डामाडोल हो सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखिए, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती जाए उसको क्लेम करते जाइएगा। जैसे मैंने बोला है कि कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो हाँ, राइट ट्रैक के लिए राइट गाइडेंस, तो उससे क्लेम करिए और राइट डिसीजन मेकिंग पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, ठीक है। तो जो कुछ भी पॉजिटिविटी इस रीडिंग में या इस चैनलिंग में आपको मिल रही है उसको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा अपनी साइड से। तो आपको ये इनर आपकी विजडम को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये डिसीज़न लेना होगा कि जो आप समझ रहे हो वो राइट है, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पर पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है ना, लगातार एक के बाद दूसरा बैड एक्सपीरियंस, उन्होंने कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें वो रोल निभाएंगे आपको कंफ्यूज करने में, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लिटरली ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आप पास्ट से तुलनात्मक रवैया मत रखना, ठीक है ना। अपनी इनर वॉइस पर विश्वास करना। पास्ट से अगर आपने तुलनात्मक रखा तो आप कभी ना कभी आपको ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाएंगे कि आप विश्वास करना चाहिए कि नहीं, करो या नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि कभी कभी पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से आज कोई राइट एनर्जी अगर आपसे आना चाहती है तो आप उसको भी जज करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये देखिएगा कि कहाँ पर आप रॉन्ग जा रहे हो, उस चीज़ को ठीक करना। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट मैसेज इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशनशिप रिलेटेड है और बहुत सारे लोगों के लिए ये जॉब एंड फाइनेंस रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए है। तो
बहुत सारे लोगों का जो है डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर नेगेटिविटी भी सेंड की जा रही है, नेगेटिव अटैक्स डाले जा रहे हैं लिटरली उनको उनकी ग्रोथ से, उनकी प्रॉस्पेरिटी से रोकने के लिए। आप तो प्योर हैं, प्योर सोल्स हैं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ठीक है। ये सीधी सीधी गाइडेंस है, इसलिए इसको बस सुनिए और आत्मसात करिए, और इसमें जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको अपनी लाइफ में पूरी तरह से ज़रूर उतारिए, ठीक है। तो इसमें आपको डरने या घबराने जैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि झटका हो सकता है आपको लग जाए छोटा मोटा, लेकिन आपको हार संभव है ही नहीं, हारना तो संभव ही नहीं है। तो अपनी जीत सुनिश्चित करके जाइए नीचे, अपनी विक्ट्री को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। जिस भी मोर्चे पर आप हैं, जिस भी जगह पर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स में हैं, जिस भी जगह पर आप ये फेस कर रहे हैं ये सिचुएशन, वहाँ पर आप अपनी विक्ट्री ज़रूर इस टाइम पर क्लेम करिएगा, ठीक है। तो डिवाइन ने आपकी प्योरिटी पूरी तरह से नोटिस की है, और डिवाइन को पता है कि लंबे समय से आपने सफ़र किया है, यही रीज़न है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं। देखिए, आप चूज़न वन हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हमारा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। उस एज पे हमको ले जाया जाता है सो दैट हम वो एक्सपीरियंस ले सकें कि कैसा लगता है जब वैसा आपके साथ होता है। बट आपका उस सिचुएशन में, डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपने देखा आप क्या क्या चीज़ छू के आ जाते हो ना, लेकिन आपका बिगड़ता कुछ भी नहीं है। जहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल के टाइम आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि ओ माय गॉड, मैं कभी यहाँ से निकल ही नहीं पाऊँगा, या मैं पूरी तरह से ट्रैप्ड हूँ, या मैं बस अब फिनिश हूँ, ख़त्म हूँ। लेकिन आपको भी पता है कि वही जो आपको अपना फॉल दिखाई दे रहा होता है, डाउनफॉल दिखाई दे रहा होता है, वहीं से आपका राइज स्टार्ट होता है। तो आप चोज़न वन हैं, आपको चुना गया है। आप मामूली अपने आप को हस्ती मत समझिए, ठीक है। खुद डिवाइन ने आपको चुना है, तो बिगड़ेगा आपका कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों के लिए बता दूं कि कुछ हिडन इन्फ्लुएंसेस हैं जो आपके ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और डेफिनेटली जो भी लोग ये कर रहे हैं इनको अपना कर्मा तो फेस करना ही होगा, ये तो अटल सत्य है। ये लोग अपना कर्मा एक ना एक दिन भुगतेंगे। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, कि आपके ऊपर कुछ ऐसी हिडन एनर्जीज भेजी जा रही हैं, आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक डाला जा रहा है, तो आपको हो सकता है कि बीच बीच में आप थोड़ा लो, थोड़ा एंग्शियस या थोड़ा ड्रेन भी फील कर रहे होंगे, लेकिन ये टेम्प्ररी होता है, टेम्प्ररी टाइम के लिए होता है। ये कोई बहुत परमानेंट अटैक नहीं होता है, आप पे नहीं कर सकता कोई भी परमानेंट अटैक। आपको जो गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, वो ये गाइड कर रहे हैं कि ये टाइम पर जितना हो सके अपनी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, अपनी ऑरा को फुल्ली प्रोटेक्टेड रखिए, और अपनी एनर्जी को बढ़ाते रहिए, ठीक है। अच्छी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ से आप अपनी एनर्जी को राइज करते रहिए, बढ़ाते रहिए। और थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि लोअर वाइब्रेशनल लोगों से थोड़ा दूर रहिए। लो वाइब्रेशनल लोग जो कि एनर्जी वेम्पायर्स हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत चांसेस हैं कि आप उनकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए वो आप पा रहे होंगे कि अधिकतर लोग आपसे आके चिपकना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपके साथ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि वहाँ पर आप बेवजह अपनी एनर्जी भी ड्रेन करेंगे, तो इमीडिएटली वहाँ से हटना है आपको, इंटेंगल नहीं होना है ऐसी चीज़ों में। बेवजह की काउंसलिंग्स नहीं देनी है आजू बाजू में, ठीक है। एनर्जी वेम्पायर्स को पहचानिए, क्योंकि ये इसलिए मैंने बोला है क्योंकि हमेशा ये अटैक के रूप में ही नहीं आता, समटाइम्स ये विक्टिम हुड के रूप में भी आता है, विक्टिम बन के भी आते हैं, और आप बहुत पिटी फील करते हैं तो आप बातें करने लग जाते हैं उनके साथ, उनको अपनी एनर्जी एक्सचेंज आप अपना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर ऐसी जगहों पर बचिए जहाँ पर रोने चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अपनी एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का पूरी तरह से ध्यान रखिए, किसी भी एनर्जी वेम्पायर से एंटेंगल मत होइए,
एनर्जी सक्सेस है। और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपकी साइड आ रही है उसको अच्छे से पहचानिए। आई होप आपकी तरफ बहुत सुंदर सुंदर अपॉर्चुनिटीज़ रश करते हुए आए और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, ढेर सारी खुशियाँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। और वीडियो को लाइक तो खैर आप लोग कर ही देते हो, आप बहुत अच्छी सोल फैमिली हो मेरी। पता नहीं वो सब्सक्राइब बटन से आपको इतनी 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 चिढ़ क्यों है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करते। हाँ, सब जगह प्यार बरसाइए, सब्सक्राइब पर भी बरसाइए। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपनी एनर्जी को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।